हम सहारनपुर से हैं, सहारनपुर से हैं। लेकिन अयोध्या वासियों से नाराजगी है। काहे नाराज हो गए? इन्होंने जो है एक सांसद को हरा दिया, इतना विकास होने के बाद भी। रोजगार छीन लिया गया, ऑटो वो चला दिए गई, बस चला दी गई। हम लोग कमाते थे, नौकरी तो मिल नहीं रही है, तो इसी में रोटी चलता था। तो अब भगा दिए। अब एक सवारी को लेके हमको 10 किलोमीटर जाना पड़ता है, उसमें 10 रुपये मिलता है, तो हम क्या कमाएंगे? अब यहाँ तो बस चला दिए, तो हम लोगों को भी जो था वो भी चला गया। जनता खुद जागरूक है, जनता को क्या करना चाहिए। जनता को जब सुविधाएं नहीं मिलेगी तो जनता बेवकूफ़ थोड़ी है, तो अपने आप निर्णय लेती है। उसके पास तो वही ताकत है ना? नहीं, बिल्कुल जनता के पास ताकत है। अगर इसी कारोबार रहा तो अगले 5 साल चुनाव आते तक में सरकार हेरा जाएगी। खत्म, कहीं भी नहीं रहेगी। कहीं भी नहीं रहेगी अगर यही हाल। हाँ बिल्कुल, अगर सुधार नहीं हुआ तो। इसकी 29 सीट दिए हैं। हम लोग राम भक्त हैं, असली राम भक्त हम ही लोग हैं, जो कि हम लोग एमपी से हैं। हम सहारनपुर से हैं, सहारनपुर से हैं। लेकिन अयोध्या वासियों से नाराजगी है। काहे नाराज हो गए? इन्होंने जो है एक सांसद को हरा दिया, इतना विकास होने के बाद भी। अब कहीं हो सकता है कुछ कष्ट रहा हो। नहीं ना, अपनी बात रखनी चाहिए थी ना पहले, जब इतना विकास हो रहा था, सब कुछ। आज जो यहाँ यात्रीगण बढ़ रहे हैं ना, केवल उसी की वजह है। जो इतना पैसा आज जो है ये 100 रुपये वहाँ से यहाँ तक आने 2 किलोमीटर के लिए ले रहे, केवल विकास की वजह से है, मोदी योगी की वजह से है ये, नहीं तो पहले भी यही थे। लोग कह रहे हैं विकास तो हुआ, डेवलप भी हुआ, राम मंदिर बना, सड़कें भी बनी, एयरपोर्ट भी बना, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए यहाँ जो ग्रामीण इलाके के लोग थे, यहाँ के रहने वाले लोग थे, कई लाखों, कोई बता रहे थे चाचा 20 लाख की ज़मीन हमारे उसमें तोड़ दिया गया दुकान, हमें सिर्फ 1 लाख रुपया मिला। तो ऐसे में अगर किसी का नुकसान होगा, वो चाहे आप ही क्यों ना हो, अगर आपका 20 लाख का नुकसान हो और आपको कोई 1 लाख दे दे, तो आपको दिल में तो कष्ट, दिक्कत है, उसमें दिक्कत है, उसमें दिक्कत है। इन्होंने अपनी बात रखनी चाहिए थी, जिस टाइम पैसा दे रहे थे उस टाइम तो होना चाहिए थे ना। ये मान लिया, क्या सरकार को ये पता नहीं कि हम जो चीज़ नुकसान कर रहे हैं उसकी कितनी कीमत हो सकती है, जिनको हटा रहे हैं। अब इधर हमारे इधर सहारनपुर में फ्लाईओवर बनने हैं, उन लोगों ने रोक दिए थे हमें, उन्होंने जो है कोर्ट में डाल दिया था, उन्होंने फिर दोबारा फिर पैसा मिला, बहुत ज़्यादा मिला, फिर ऐसा भी तो है ना, ऐसा नहीं है ना, धक्के से तो कोई चीज़ नहीं ले रही। जब से अयोध्या में बीजेपी हारी है, तब से अयोध्या वासियों को गाली दिया जा रहा है। देखो, ये सही है गलत? नहीं, सही तो है। ये आपका अधिकार है, इनका अलग अधिकार, इनका अलग अधिकार। आप जिसे भी चाहें वोट दे सकते हैं, हम नहीं कह सकते, ना तो सरकार कह सकती है। हमारा संविधान कहता है, लोकतांत्रिक अधिकार है, वोट हमारा अधिकार है, हम किसी को भी दे सकते हैं। देखें फिर कैसे हिसाब था उसे देखें, उसकी वजह से हो जाना। आप लोग यहाँ मंदिर में गए होंगे? हाँ, मंदिर में। परमहंस जी को जानते ही होंगे, वो कह रहे कठमुल्ले देश के गद्दार हैं, उनको गोली मार दो, वो गलत, उनको जेल में डाल दो। एक संत की ऐसी भाषा होनी चाहिए? वो चीज़ गलत है। वो चीज़ धर्म विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें भी यही रहना, उन्हें भी यही रहना, सबका बराबर अधिकार है। कह रहे हैं नमक हराम है, मोदी जी के नमक खाएं और वोट नहीं दिए। नहीं, मोदी जी तो सबको दे रहे हैं, वो हिंदू को भी दे रहे हैं, मुसलमान को भी दे रहे हैं, उसके लिए तो सब बराबर हैं। ये तो चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। तो फिर आप अयोध्या वासियों से क्यों नाराज हैं? वो इसलिए है कि देखो, जैसा हम देख रहे हैं वहाँ, भाई हमें तो आज आए यहाँ से, आज पता लगा, तो जैसा वहाँ देख रहे हैं भाई अयोध्या वालों ने हरा दिया, भाई गलत करा। अब इनकी पीड़ा तो नहीं पता है ना, क्या पीड़ा होगी। पीड़ा तो होगी, नहीं तो दुश्मनी क्या है? हाँ, कोई ना कोई पीड़ा तो होगी। अगर आपको फायदा हो रहा है तो हम क्यों आपसे दुश्मनी लें? हम इससे ऑटो वाले से ही पूछ रहे थे, मगर भाई क्या हुआ, लेकिन यहाँ पुलिस वाले बहुत तंग करते हैं, कभी ऑटो पलट देते हैं, कभी सब्जी की ठेली पलट देते हैं, तो ये दिक्कत तो है। ये गरीब जो 200-300 रुपये कमाता है अपना परिवार चलाने के लिए, और उसके साथ ऐसी घटनाएं होगी अगर आपकी सरकार में, चाहे हम भी हो उसमें, हमें भी कष्ट होगा उस चीज़ का। तो हम तो चाहेंगे ना हम इन्हें हटा दें। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है ना, रोजगार तो सबके लिए है। देखो भैया, अगर हम नहीं हैं, रोजगार नहीं है, तो पेट कहाँ से चलेगा? और फिर अगर कोई ना कोई जो है, आप काम किए हैं पूरे देश में बहुत, तो आपको प्रचार करने की क्या जरूरत है? जनता तो नहीं जानती। हाँ, ये तो है ही। खैर, जब हम काम कर रहे हैं तो जनता तो जानती है। ऐसा जितना प्रचार है, जब से 2024 से बीजेपी आई है, जितना पाखंड फैलाया गया, ऐसा कभी हुआ था? कहीं ना कहीं इन्होंने परेशानी तो रही है, जैसे इन्होंने ये सब कुछ किया है, नमक के बोरी तक, झोले तक पे छप गए। हाँ, ये कौन सा मुद्दा नहीं छोड़े? राम मंदिर से लेके काशी मथुरा से लेके जवानों के ऊपर तक वोट मांग लिया, कोई मुद्दा नहीं छोड़ा तो है, कोई मुद्दा। ये तो बात सही है, ये तो सही है। देखो, महिलाओं को मंगलसूत्र की बात की प्रधानमंत्री जी चुनाव, ये तो सभी सरकार, ये तो सभी कर रहे हैं, ये तो राहुल गांधी भी कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। अगर आप घर के मुखिया हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका परिवार तो खराब। वो तो बात सही, ये तो सभी नेता कर रहे हैं, इसमें तो कोई वो नहीं है। ये तो कोई भी नेता हो, मायावती ने हाथी लगवा देते अपने टाइम में, ये तो सब कर रहे हैं।
जो भी नेता आएगा वो अपनी सब कुछ करेगा। लेकिन फिर भी आप नाराज हैं अयोध्या वासियों से? नहीं देखो इतने नाराज भी नहीं है लेकिन फिर भी जो है थोड़ा समझ गए। हाँ समझ भाई गए। देखिए चाहे जो भी हो, अगर कष्ट है तो भाई भाई देखो किसी को कष्ट होगा जब भी कोई अपनी बात रखेगा। अरे और तो अधिकार है जिससे अपनी बात रखेंगे। उधर देखा आपने सबके सबके टूटे ना, घर गुड़ सबके टूट रहे, उधर देखा जाते हैं, परेशानी है। अच्छा जी, 1 फुट जमीन यहाँ अगर खरीदो तो कई लाख रुपए नहीं दुकान में कहाँ बन रही है, एक बार बनाने वाली पैसे बनाए थे और आज बनाए थे बहुत। कहीं नहीं कहीं उनके दिल में दर्द था, कहीं ना कहीं उनके दिल में टीस है इस चीज तो की। आम जनता के पास तो वही एक अधिकार है। हाँ देखो अपना अधिकार आने वाले को तो यहीं आके पता लगेगा ना। वो तो वहाँ देख रहे हैं, मान लिया हम सहारनपुर वाले हैं, कह रहे हैं कि भाई उन्होंने गलत किया, लेकिन जब हम यहाँ आएंगे तो इनकी परेशानी आ गई, ये तो पता लगेगा ना कि भाई क्या दिक्कत है। कह रहे हैं कि ये जो अवधेश पासी है ये 2 महीने बाद मरेगा और फिर से चुनाव होगा और बीजेपी 5 लाख वोट से जीतेगी। ये गलत। थोड़ा ही खाई वो किसी को मार के चुनाव जीतना ये कोई लोकतांत्रिक अधिकार तो नहीं है। कोई भाई जो है लोकतंत्र का वो है तो मजाक है लोकतंत्र का। बात है, लेकिन हमारे देश की भी जनता इतनी अंधी है, हाँ। ऐसे बाबाओं पे भरोसा करती है, वो गलत है। जो इस तरीके से आप शब्द बोलते हैं। ऐसे लोगों का तो बहिष्कार होना चाहिए, सार्वजनिक बहिष्कार होना चाहिए। ये जनता में एक तरीके से जो समाज को बांट रहे हैं ये इन लोगों की वजह से तो समाज में जो है हिंदू मुस्लिम हुआ है ना। नहीं तो हिंदू भी यही है, मुस्लिम भी यही है, दोनों को रोजगार करना, रोटी चला रहे, अपना गुजारा कर रहे हैं। और क्या था, यही देश का लोकतंत्र है। आप संत हैं, आपसे क्या बीजेपी, क्या सपा, क्या कांग्रेस? उनसे कोई नहीं है, उनके लिए तो सब एक जैसे सब एक है कि नहीं? हाँ उनके लिए तो सब एक है, इसमें कोई वो नहीं है। इससे साफ साफ लग रहा कि आप लोग एक धर्म की राजनीति कर रहे हैं। हाँ ऐसा तो लगता है, ये तो जग जाहिर है भैया, इसे क्या बताना भाई इसे क्या बताना, तो जग जाहिर है। मान लो जो एक संत इस किस्म की राजनीति करता है उसे तो राजनीति में बढ़ना नहीं चाहिए। इनको तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। हाँ इनको तो अपने काम से मतलब होना चाहिए। जब हम संत हैं तो हमें क्या मतलब है, कोई भी आ जाए। कोई भी आ जाए, हमें क्या मतलब, हम तो अपना हमें विकास चाहिए, बस। हम जो काम कर रहे हैं इसमें हमें थोड़ी सुविधा चाहिए, मंदिर का भी निर्माण हो, मस्जिद का भी हो। भाई देखो मंदिर वाले मंदिर जाएंगे, मस्जिद वाले मस्जिद जाएंगे, बहुत से लोग सब जगह जाएंगे। ये तो धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ तो सब चलता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है भाई भाई। लेकिन इन जैसे लोगों ने लड़वा दिया, करवा दिया, तो ये गलत कर रहे हैं। गलत है। चलिए, हमारे अयोध्या की प्यारी जनता थी, हमने कुछ लोगों से राय लिया और जानने की कोशिश की कि अगर बीजेपी यहाँ से इतना बढ़िया काम की, मंदिर वंदिर सब बनवा दिया था, काहे हरा दिया तो हैं लोग? हाँ एमपी के हैं, यहाँ के नहीं है। 29 की 29 सीट दिए हैं। हम लोग राम भक्त हैं, असली राम भक्त हम ही लोग हैं, जो कि हम लोग एमपी से हैं। हम लोग एमपी से हैं। हम लोग असली भक्त एमपी वाले हैं, अयोध्या वाले सब नकली हैं। समझिए 29 की 29 सीट हम लोग ने राम के नाम पे वोट दिए हैं। काम जो भी किया हो, क्योंकि हम लोगों को सुविधा चाहिए, तो सुविधा तो बरकरार है। रोड चौड़ी हो गई, जहाँ बहुत संकीर्ण रोड थी। बाकी यहाँ का पब्लिक जाने क्या का इस काम किया क्या नहीं, लेकिन हमारे यहाँ शिवराज सिंह ने अच्छा काम किया। उसके बाद मोहन यादव थे, वो भी अच्छा काम किए। इस लोग हम लोग बीजेपी से खुश थे, खुश हैं। जब नाखुश होंगे तो इसी तरह हो जाएगा जैसे यूपी में हुआ है। तो यहाँ क्यों नाखुश हो गए लोग? यहाँ आप आए, कभी जानने की कोशिश की, कब से आए हैं आप? नहीं, हम लोग तो क्या है कि बहुत दूर पड़ता है एमपी से यहाँ आने में, तो हम लोग ही जब आए तो राम का दर्शन करने आए। तो हम लोगों को तो यहाँ के खासियत तो पता नहीं चलेगा कि यहाँ के नेता लोगों ने क्या किया, और अगर अच्छा किया होता तो ऐसा हाल होता नहीं। इसी तरह होता जैसे हर जगह हुआ है। विपक्ष कह रहा है जहाँ जहाँ राम जी गए हैं तहाँ बीजेपी हारी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राम जी को इसमें कोई ले जाए तो गलत है। राम जी का इसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, ये पब्लिक का काम है, इतना तो हम देख रहे हैं जितना उतना हुआ है। सुविधा बरकरार हो गई। जो ये बहुत संकीर्ण रास्ता थी, ये काफ़ी चौड़ी हो गई। राम मंदिर बन गया। बरसों साल से जो विवादित पड़ा था, ये अच्छा हो गया। तो इसलिए हम लोग तो देखिए खुश हैं बिल्कुल। और राम के नाम पर ही इस बार हम लोग वोटिंग किए हैं, चाहे जो भी दिए हो या न दिए हो। तो फिर बीजेपी को, ये विपक्ष वालों का कहना है कि जो कहते थे कि हम राम को लाए हैं, राम ने अयोध्या से उन्हें ही खदेड़ दिया। नहीं, हाँ, तो उन्होंने गलत लाए, वो गलत सीजन लिए, गलत डिजिटल लिए। बढ़िया मंदिर बन जाने देते, बढ़िया विधि विधान से पूजा होता। ये अधूरे में अपने चुनाव के चक्कर में और ऐसा किए, इसलिए उसका नतीजा भोगे हैं। और अगर ये ना देखते कि मतलब सामने चुनाव है, बढ़िया बन जाने देते, चुनाव जो होता।
तो इसका नतीजा कुछ और होता है। लेकिन बाकी लोग यहाँ के कह रहे हैं कि जो गरीब लोग थे इस रोड के तोड़े तो हैं, रोड चौड़ी हुई है उसमें गया, लेकिन उनका जितना गया उसके हिसाब से मुआवजा नहीं मिला। वही वो चाचा उधर बता रहे थे कि हमारा 20 लाख का यहाँ पे तोड़े, हमें 1 लाख रुपए पकड़ा दिए, हम कहाँ जाएँ। नहीं ये तो गलत है, ये तो गलत है, ये बिल्कुल गलत है, गलत का ही परिणाम है। बाकी राम जी का इसमें कोई दोष नहीं है। क्या राम जी तो सबके हैं, पक्ष के विपक्ष के दोनों के ना हैं, ये तो थोड़ी भगवान तो सबके हैं। गलत किए जो तो उनको सज़ा मिल गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अच्छा हुआ, राम का घर ही है, राम की जन्मभूमि ही है, वो आए, वो अपने घर में हैं, वो ठीक है। लेकिन वो ये नहीं कहे राम सब दिन राम थे, वो कभी नहीं बोले कि गलत करो, किसी का घर गिरा के हमारा घर बनाओ, हमको हमारे पास आने के लिए सबका घर ढोस दो और रोड चौड़ी कर दो, पब्लिक को परेशान, ये नहीं बोले वो कभी। ये तो जो निर्णय प्रशासन मानते हैं कि ऐसा किया गया, गलत किया गया, बिल्कुल गलत किया गया। क्योंकि ये हम कुछ लोगों से बात किए कि आखिर हुआ क्या, तो वो सब लोग बता रहे थे कि कारण यही है कि मतलब रोड जो है तो बनाने के लिए हम लोगों का और रोज़गार छीन लिया गया, ऑटो वो चला दिए गई, बस चला दी गई, हम लोग कमाते थे, नौकरी तो मिल नहीं रही है, तो इसी में रोटी चलता था, तो अब भगा दिए। अब एक सवारी को लेके हमको 10 किलोमीटर जाना पड़ता है, उसमें 10 रुपये मिलता है, तो हम क्या कमाएंगे। अब यहाँ तो बस चला दिए, तो हम लोगों को भी जो था वो भी चला गया। बाकी कह रहे हैं लोग कि यहाँ पे ज़्यादातर गुजराती लोग लाके बसा दिए हैं, यहाँ हुआ और इधर बनारस में हुआ, जो लोकल के लोग हैं उनको रोज़गार ही नहीं मिल रहा है। नहीं, ये तो क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई बाहर का या कहीं का आया, उसको जम गया, तो रोजी रोटी के चक्कर में वो कोई ले नहीं आया। प्रायोरिटी किसकी पहले बनती है, लोकल लोगों की ना? हाँ, वो तो बनती है, लेकिन जैसे हम ही आए, हम अपने यहाँ से परेशान हैं, कुछ रोज़गार नहीं है, इधर आए काफ़ी भीड़ भड़ाका है, चलो ठेला ही लगा लेते हैं, तो ऐसे रोजी रोटी। सर जी 27 साल से बीजेपी है गुजरात में, 27 साल से, बताइए। हाँ, तो रोजगार पैदा नहीं कर पाई वहाँ? रोजगार तो एक को नहीं है, रोजगार तो कहीं नहीं है, किसी को रोजगार नहीं है, कहीं भी MP UP कहीं भी हो, रोजगार का तो नाम भूल जाइए, रोजगार नहीं है। कागज़ में जो हो गया, बाकी रोजगार नहीं है। ये तो बहुत लड़के बेरोजगार हो गए, रिटायर हो गए, और सबसे ज़्यादा इसका मुद्दा था जो ये 3 साल 4 साल ये अग्निवीर योजना चलाई गई, ये भी बेकार है कि लड़कों की ज़िंदगी फंसा के 3 साल बाद के बाद वापस चले जाओ। इसको रद्द करना चाहिए कि लागू रद्द करना चाहिए, बिल्कुल। परीक्षाएं जो हुई सब फेल हो गई। हाँ, तो बेकार है, ये तो अग्निवीर बेकार है, क्योंकि मिलिट्री का बल डाउन होता है। अच्छा, एक चीज़ और है, आप गए थे मंदिर में? मंदिर तो बहुत अच्छा, दर्श बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। परमहंस जी को जानते हैं? महात्मा जी? हाँ। नहीं, हम लोग तो नहीं जानते हैं। जो अच्छा, वो जो हनुमानगढ़ी में बैठे थे। हाँ, वही कहीं बैठते हैं। हाँ, बड़ा गाली दे रहे हैं मुसलमानों को। नहीं, ये तो हम, ये गद्दार है। नहीं, ये तो मैंने नहीं, इनको जेल में डालना चाहिए। नहीं, ये तो गलत है, नमक खा के हराम किए। इसमें किसी का वो नहीं है गाड़ी, और वो कोई नहीं है, जनता खुद जागरूक है। जनता को क्या करना चाहिए, जनता को जब सुविधाएं नहीं मिलेगी तो जनता बेवकूफ़ थोड़ी है, तो अपने आप निर्णय लेती है। उसके पास तो वही ताकत है ना? नहीं, बिल्कुल जनता के पास ताकत है। अगर इसी कारोबार रहा तो अगले 5 साल चुनाव आते तक में सरकार हेरा जाएगी, खत्म, कहीं भी नहीं रहेगी, कहीं भी नहीं रहेगी, अगर यही हाल। हाँ, बिल्कुल, अगर सुधार नहीं हुआ तो। हाँ, अगर संत लोग ऐसी भाषा, जब से संत लोग तो अपने में बोले हों, क्योंकि हम लोग तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं सुने कि किससे बोले, किनके सामने बोले, हम लोग तो नहीं सुने। ऑन रिकॉर्ड चल रहा है उनका बाइट। हाँ, यहाँ खड़े होके बीड़ा चौक पे यही बोले हुए हैं, और कुछ बातें मंदिर में बोले हुए हैं। नहीं, ये गलत है, ये किसी को, ये गलत है। क्या है, मुसलमानों भर के से सरकार चल रही है, ऐसा नहीं है। कह रहे हैं नमक खा के हराम कर रहे हैं। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जनता ने जो जवाब दिया तो जनता ने दिया है, समझ बूझ के कुछ लिया होगा। हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, बाकी दर्शन बढ़िया से हो गया। हाँ सर, बताइए।